नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टार न्यूज में। अभी हम बात करते हैं देश दुनिया से जुड़े खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राजस्थान में एक दिन में 2 से 3 रैली कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी आज फिर राजस्थान गए हैं। पीएम मोदी विजय संकल्प सभा को संबोधित कर पीएम मोदी डूंगरपुर के सांगवाड़ा में और फिर भीलवाड़ा के जहाजपुर में भी सभा को संबोधित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में 3 जगहों पर जनसभा में शामिल हुए। सबसे पहले वह जैतरण पाली में सुबह 11 बजे आम सभा किए। इसके बाद जालौर में जनसभा के बाद दोपहर लगभग 2 बजे वह रानीवाड़ा में कृषि मैदान में जनसभा में शामिल हुए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में 2 आम सभाएं किए। दोपहर 12:15 पर सीकर दांता रामगढ़ में आम सभा किए। इसके बाद वह दूसरी सभा दौसा में 3 बजे संपन्न किए। आज झारखंड में विधानसभा का स्थापना दिवस के अवसर में रामकृष्ण सिंह को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किए गए। हरियाणा के पटौदी में हत्या के प्रयास में आरोपित मोनू मानसर की अदालत में आज सुनवाई। 8 नवंबर को पटौदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, जिसके बाद आरोपी का 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू अभियान में आई तेजी। कल सुबह तक बाहर आ सकते हैं मजदूर, एम्बुलेंस तैयार। उत्तर भारत समेत देश भर के कई हिस्सों में ठंडक दस्तक दे चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र शिमला, देहरादून समेत कई शहरों में ठंडक के मुकाबले दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्दी बढ़ने की आशंका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम के YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान को बल्लेबाज के लिए स्वर्ग माना जाता है। विशाखापट्टनम में जमकर चौके छक्कों की बरसात होती है और रनों का अंबार लगता है, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले T20 में रनों का सैलाब आना तय है। वर्तमान में देश में त्योहारों के सीजन के चलते रेलवे काफी भीड़ हो रही है। त्योहारों में काफी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा में आतंकी संगठन के ठिकानों पर इजराइल की कार्रवाई जारी है। इस बीच हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख ने मंगलवार को दावा किया कि कतर की मध्यस्थता में एक इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के करीब है। ChatGPT मेकर कंपनी OpenAI पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। कंपनी से सैम आल्टमैन को CEO के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इसी बीच OpenAI ने यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है। कंपनी ने अपने यूजर्स को लुभाने के लिए ChatGPT वॉइस की सुविधा फ्री में पेश करने का ऐलान किया है। गाजियाबाद के सैन बिहार कॉलोनी में एक मकान में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। यहां से 2 महिलाओं समेत 3 को पकड़ा गया है। पुलिस की कार्रवाई से पहले यहां पर हिंदू रक्षा दल ने कार्यकर्ता भी पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। बिहार BPSC द्वारा मंगलवार 21 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 17 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। देव दीपावली हर वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। इस वर्ष 26 नवंबर 2023 को देव दीपावली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डायबिटीज एक वैश्विक चिंता का विषय है, जिससे दुनिया भर के लगभग 422 मिलियन लोग प्रभावित हैं। 4 दिनों के लिए बंद हुई इजराइल हमास की जंग। 30 बच्चों समेत 50 बंधकों की होगी रिहाई। 150 फिलिस्तीन भी छूटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला ASP के बेटे को SUV से रौंदने वालों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को हाई फाई कनेक्शन सामने आया है। एक आरोपी सपा नेता का बेटा है, दूसरा सराफा व्यापारी के परिवार से है। बताया जा रहा है कि दोनों कार से रेस लगा रहे थे, उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आज खुलने जा रहा है। इसका इंतजार निवेशकों को काफी लंबे समय से था और हो भी क्यों ना, आखिर टाटा ग्रुप करीब 2 दशक के बाद अपनी किसी कंपनी का IPO पेश कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान में रैली के दौरान वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का भी जिक्र किया।
पुलाव से लेकर रोटी सब्जी, फल फ्रूट से लेकर वॉकी टॉकी और पानी से लेकर ऑक्सीजन तक के ये सभी चीजें उत्तरकाशी की टनल में फंसे श्रमिकों तक 6 इंच के पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही है। राजस्थान में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को एक चुनावी रैली में मंच साझा किया। 9 अक्टूबर को चुनावी घोषणा के बाद यह पहली रैली थी जिसमें मोदी और राजे एक साथ मौजूद थे। इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा में कुछ दिन युद्ध विराम पर इजराइल की मुहर लग गई है। आतंकी गुट हमास ने अब तक सभी इजराइल बंधकों को रिहा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी थमी नहीं है। रूस के छोटे और कमजोर देश यूक्रेन के सैनिकों ने जंग को 1 साल से ज्यादा खींच लिया है। रूस की हालत खराब होती जा रही है। इस बीच यूक्रेन के एक स्नाइपर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट किल बना लिया है, यानी सबसे ज्यादा दूरी से किसी को गोली मारने का रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे प्रदूषित 109 देशों की सूची में भारत के 3 शहर हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई हैं। स्विस फर्म आईक्यूवेयर की लाइव रैंकिंग में 22 नवंबर को राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। आईक्यूवेयर की लाइव रैंकिंग देखने से पता चलता है कि 245 AIQ के साथ दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 दिवाली पर रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर एक्टर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच अब वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। हालांकि युद्ध के बीच उद्योगपति और ट्विटर के मालिक एलन मस्क पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने एक्स कॉर्प से आने वाली एड रेवेन्यू को इजराइल और गाजा हॉस्पिटल में दान करने की घोषणा की है। मणिपुर में जातीय संघर्ष को राजनीतिक समस्या करार देते हुए सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने मंगलवार को कहा कि जब तक सुरक्षा बलों से लूटे हुए लगभग 4000 हथियार आम लोगों से बरामद नहीं किए जाते, तब तक हिंसा की घटनाएं जारी रहेगी।